बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी, क्राइम बर्ड इन्फो से। नाज़रीन, हमारी लाहौर की सोसाइटीज़ में एक बहुत बड़ा मसला आया हुआ है और उस मसले की वजह से बहुत सारे मुतासरीन अपने प्लॉटों से, अपनी जायदादों से उनकी बाकायदा तौर पर रकम अदा करने के बावजूद महरूम हैं। क्यों महरूम हैं नाज़रीन? इसमें बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं और ऐसी ही एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी खातून का मैं जिक्र करने लगा हूँ कि जो मुसलसल 2-3 साल से लेक माउंट नामी एक सोसाइटी है, एक सिस्टम है कि जो सजाद महेश मैनेज कर रहे हैं और किस्तों पर यहाँ पर लोगों को प्लॉट दे रहे हैं। तो किस्तों पर किस्तें दिए जा रहे हैं। कुछ लोगों ने जो वो किस्तें बंद कर दी हैं अपनी। और नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊँगा कि जो लोग किस्तों पर प्लॉट लेते हैं और उनके साथ फिर होता क्या है। जब आप प्लॉट कोई किस्तों पर खरीद लेते हैं और उसके बाद उसकी 1-2 किस्तें शॉर्ट हो जाती हैं तो आपका प्लॉट सोसाइटी की जानिब से दबा लिया जाता है। क्यों दबा लिया जाता है? क्योंकि सोसाइटी वाले बड़े शातिर होते हैं और जब ये लोग आपको प्लॉट दे रहे होते हैं किस्तों के ऊपर, तो इनकी जो शराइत होती हैं वो इनकी बैक साइड पर लिखी होती हैं, इनके फॉर्म्स के ऊपर लिखी होती हैं, इनके लिटरेचर्स के ऊपर लिखी होती हैं कि जिन्हें आप बारीकी से, जिनका आप मुआयना नहीं करते। और उसमें ये चीज़ मेंशन होती है कि अगर आप अपनी किस्तें शॉर्ट कर देंगे और तो फिर आपको प्लॉट नहीं मिलेगा। इस किस्म की चीज़ें जो है उसके ऊपर लिखी हुई होती हैं जिनका आपको अंदाज़ा नहीं होता और बाद में ये लोग फिर उन्हीं कानून की बिना पर आपको आपकी जायदाद और प्लॉट से महरूम कर देते हैं। और जो लोग कंटिन्यूसली किस्तें देते रहते हैं उनको, चूँकि वो किस्तें जब उनकी मुकम्मल हो जाती हैं तो फिर वो दावेदार हो जाते हैं कि इनको पूरी रकम अदा की जा चुकी हुई है। फिर उनके केसेस चलते हैं, वो अदालतों में जाते हैं या फिर इन सोसाइटी वालों के खिलाफ दरख्वास्तें देते हैं। तो फिर ये लोग जो है उनको सेटलमेंट के तौर पर कहीं पीछे जाकर उससे भी आधी कीमत का प्लॉट देकर अपनी जान छुड़ा लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है मुख्तलिफ सोसाइटीज़ की जानिब से लोगों के साथ। तो इस फ्रॉड पर आज एक बात करेंगे। और ये जो खातून है कि जिन्होंने सजाद महेश की सोसाइटी लेक माउंट में प्लॉट ले रखा है, ओवरसीज़ के पाकिस्तानी ज़रीन इकबाल साहिबा, और कंटिन्यू जो है ये किस्तें पे करती चली जा रही हैं और तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं ये किस्तें पे करते हुए इनको। लेकिन ज़मीन का कोई नामो निशान नहीं है नाज़रीन, वहाँ पर इनके प्लॉट का कोई नामो निशान नहीं है वहाँ पर। और जितने अफराद ने भी लेक माउंट में किस्तों पे प्लॉट लिया हुआ है उनमें से कुछ अफराद तो अपनी किस्तें शॉर्ट करके इनके साथ अपना केस बिगाड़ चुके हैं, लेकिन कुछ अफराद ताहाल जो है वो अपनी किस्तें पे कर रहे हैं और बाकायदा तौर पर, चूँकि वो ये कानून जानते हैं कि अगर उन्होंने इनकी किस्तें शॉर्ट की तो फिर ये उनसे प्लॉट गसब भी कर सकते हैं, छीन भी सकते हैं और बदमाशी भी कर सकते हैं। अपनी किस्तें मुकम्मल कर रहे हैं लेकिन नाज़रीन प्लॉट का नामो निशान नहीं है वहाँ पर। रोडा के इन्होंने कुछ पैसे देने हैं सजाद महेश ने, अभी तक उसमें से कुछ रकम जो है वो रोडा को गई है और बाकी रकम जो है वो भी रोडा को इन्होंने देनी है। उसके बाद इनको ज़मीन मिलनी है, उसके बाद वहाँ पर कटिंग होनी है। तो नाज़रीन अरसा रह गया इसमें। 1 साल का 2027 में इनकी किस्तें मुकम्मल हो जाएंगी। जो इन्होंने टाइम पीरियड दिया हुआ था, पेमेंट इनकी मुकम्मल हो जाएगी। तो फिर देखते हैं कि सजाद महेश जो है इनको प्लॉट देते हैं या क्या करते हैं। क्योंकि नाज़रीन इनसे हमारी बात हुई है, ये कहते हैं कि जब तक किस्तें मुकम्मल नहीं होती उस वक्त तक हम प्लॉट दे नहीं सकते। लेकिन नाज़रीन दिखा तो सकते हैं ना। तो इनके पास तो दिखाने के लिए भी जगह नहीं है, तो देना तो बड़ी दूर की बात है। मेरे ज़राए बता रहे हैं तकरीबन को 10-11 करोड़ रुपया इन्होंने जो है ना वो रोडा को दिया है और बाकी पेमेंट इन्होंने अभी रोडा को पे करनी है। उसके बाद वो रोडा की ज़मीन इनको मिलेगी कि जिसके ऊपर ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं लेक माउंट का। तो ये नाज़रीन सारी सूरत हाल है सजाद महेश की। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे लैंड को देखने वाले इदारे हैं, जो हमारे रेवेन्यू के इदारे हैं, इन सोसाइटीज़ के ऊपर जो है वो सख्त कानूनी कार्रवाई करें। ये किस तरीके के साथ किस्तों पे लोगों को लूट रहे हैं और उसके बाद जब उनके जो पैसे हैं वो शॉर्ट होते हैं तो ये उनकी सारी रकम ही दबा जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे केसेस जो है वो आए हुए हैं। इनके खिलाफ एंटी करप्शन में दरखास्तें भी हैं। तो मैं समझूंगा कि जैसे जब पानी आया था, सैलाब आया था इन सोसाइटीज़ के अंदर, तो गवर्नमेंट एक्टिव हुई थी और लोगों को इंसाफ दिलवाया था। इसी तरीके से जिन लोगों ने किस्तों पर प्लॉट ले रखे हैं उनके पैसे मारे गए हैं इन सोसाइटीज़ की जानिब से, इनको इंसाफ दिलवाना चाहिए। और जो लोग अपनी वक्त पर किस्तें पे कर रहे हैं उन्हें फौरी तौर पर इन सोसाइटी से प्लॉट लेकर देना चाहिए। जैसे ज़रीन इकबाल साहिबा ने अभी तक कोई अपनी किस्त शॉर्ट नहीं की है, 2026 की भी वो अपनी किस्तें बाकायदा तौर पर जमा करवा रही हैं। लेकिन सजाद महेश और उसकी टीम लेक माउंट की जानिब से ना उन्हें कोई ताहाल प्लॉट दिखाया गया है, ना दिया गया है। तो मैं समझता हूं कि एंटी करप्शन को इस मामले को देखना चाहिए कि सजाद महेश जो है ये क्या कर रहा है इस सारे सिलसिले के अंदर। जिन लोगों ने कैश पे प्लॉट लिए हैं उन्हें तो प्लॉट मिल गए हैं, लेकिन जिन लोगों ने किस्तों पर प्लॉट लिए हैं उनका प्लॉट लेना जो है वो मुश्किल हो चुका हुआ है। तो इस मामले को थोड़ा सा देखना चाहिए। ये नाज़रीन सारी सूरत हाल है लेक माउंट की। सजाद महेश जो वहाँ पर किस्तों का काम कर रहे हैं, इन प्लॉटों को लोगों को किस्तों पर दे रहे हैं, तो उन तक ये चीज़ें डिलीवर नहीं हो रही। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।